नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर बंधन समाचार में और मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। आइए आपको दिखाते हैं जिला बिजनौर की इस वक्त की बड़ी खबर हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट के साथ। जिला प्रशासन ने भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष दोबिन चौधरी पर हमले के नामजद आरोपित खालिद और उसके भाइयों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एसडीएम न्यायिक हर्ष चावला ने खालिद तालिब आबिद पुत्र ताहिर के खिलाफ जनपद में संचालित आरा मशीन, प्लाई फैक्ट्री, फर्नीचर शोरूम, मार्बल शोरूम, हार्डवेयर शोरूम के अलावा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण संबंधी शिकायत की स्थलीय जांच की। जांच में उन्हें मछली बाजार में संचालित आरा मशीन का स्टॉक रजिस्टर नहीं मिला, जबकि चांदपुर मार्ग पर स्थित आरा मशीन का स्टॉक रजिस्टर भी अधूरा मिला। इस पर एसडीएम न्यायिक ने डीएफओ को इस प्रकरण की विस्तृत जांच के निर्देश दिए। उन्होंने जानी के चौराहे के निकट स्थित कब्रिस्तान की जांच की तो पाया गया कि उक्त कब्रिस्तान की भूमि पर वकार पुत्र दिलावर, गौस मोहम्मद पुत्र अब्दुल वाहिद, सुल्तान पुत्र फैजान और राहत पुत्र इकरामुद्दीन का कब्जा है। उन्होंने तहसीलदार को निर्देशित किया कि वह इस तथ्य की पुष्टि के लिए अभिलेखीय एवं स्थलीय पैमाइश जांच कर रिपोर्ट 2 दिन के भीतर उपलब्ध कराएं। साथ ही आरोपित कारोबारी खालिद का रिवॉल्वर लाइसेंस भी डीएम ने निरस्त कर दिया। शहर कोतवाली पुलिस ने उसके लाइसेंस के निरस्तीकरण की रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी। रिपोर्ट के आधार पर लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। जनपद बिजनौर में कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा एवं कॉमन पब्लिक द्वारा दिए गए एक आवेदन पत्र पर आज टीम बनाकर जांच करवाई गई है। शिकायतकर्ता के आरोप थे कि जो संबंधित व्यक्ति हैं उनके द्वारा कब्रिस्तान की जमीन पर निर्माण किया गया है, कब्जा किया गया है, जिससे संबंधित एसडीएम न्याय की अध्यक्षता में टीम भेजी गई वहां पर। और मौके पर प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा किया गया है। उस पर कार्रवाई करने के लिए नियमानुसार इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं। जल्द ही उस पे कब्रिस्तान से जो जमीन पे कब्जा किया गया है उसको हटाया जाएगा। साथ ही साथ कंप्लेंट में ये भी मेंशन था कि इन व्यक्ति द्वारा अवैध आरा मशीनों का संचालन किया जा रहा है। कुछ उनकी फैक्ट्रीज हैं जो अवैध हैं, जीएसटी की चोरी करती हैं। साथ ही साथ उनके कुछ स्टोन क्रशर्स का भी उल्लेख किया गया था कि 4 स्टोन क्रशर्स जो हैं जो तहसील नजीबाबाद और नगीना में संचालित हैं, वहां पर कुछ इरेगुलरिटीज करी जा रही हैं। इनसे संबंधित भी आज टीम बनाकर भेजी गई। एसडीएम नजीबाबाद और नगीना के साथ माइनिंग ऑफिसर को भेजा गया और सभी स्टोन क्रशर्स पे जांच कराई गई है। सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया है और वहां जो प्रेजेंट रॉ मटेरियल है उसका मिलान उनके स्टॉक रजिस्टर से कराया जा रहा है। इसमें भी वायलेशंस प्रतीत हो रहे हैं और जो डिटेल वायलेशंस की रिपोर्ट आएगी उसके साथ संबंधित जो स्टोन क्रशर मालिक हैं उनके खिलाफ फाइन लगाने की कार्रवाई एवं यदि और वायलेशन है तो आगे और स्ट्रिक्ट कार्रवाई जो है इसमें करी जाएगी। साथ ही साथ डीएफओ नजीबाबाद को निर्देशित किया गया था कि जो आरा मशीन का मेंशन किया गया है वहां पर भी जांच करेंगे। डीएफओ द्वारा भी एक टीम भेजी गई है और आरा मशीन्स का वहां इंस्पेक्शन किया गया है। जो वहां आरा मशीन्स पे लकड़ी पाई गई है और जो स्टॉक रजिस्टर्स पे उनके मेंशन्ड है उसका मिलान कराया जा रहा है। वायलेशन प्रतीत हो रहा है बट एक डिटेल्ड उसके जांच के लिए एक छोटी टीम बना दी गई है ताकि क्या वायलेशन है, किस प्रकार का है और उसमें क्या कार्रवाई करी जानी है उसका हम लोग जो है उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो कई तरह से हम लोगों ने जो कंप्लेंट मेंशन थी, जनता दर्शन में भी आई थी और कई लोगों द्वारा रेज करी गई थी, उन सभी इश्यूज को हम लोगों ने आज एड्रेस किया है और टीमें भेजी हैं। साथ ही साथ जो इमीडिएट कार्रवाई थी वो करी है और डिटेल्ड कार्रवाई के लिए हम लोगों ने छोटी छोटी टीम्स का गठन कर दिया है जिससे डिटेल्ड रिपोर्ट आएगी और उनके अनुरूप जो है वो कार्रवाई करी जाए। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर और ऐसे ही ताजा खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें बंधन समाचार।